हेलो। चलें आज हम करेंगे थ्योरम 2 ऑफ चैप्टर 9। ये ग्रेड 10 की बुक है। इसका थ्योरम कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, जो कि बड़ा स्मार्ट है ना। तो अभी हम बात करेंगे थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर। थ्योरम में हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाती है पेपर में, और ज़्यादातर लोग इसको समझने में ही रह जाते हैं। मतलब वो अगर सेकंड थ्योरम है तो वो थर्ड कर आएंगे, उनको लगेगा कि थर्ड दिया हुआ है, थर्ड है तो फोर्थ कर आएंगे। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि हमने उसको समझा नहीं होता, हमने उसको याद किया, रट्टा मारा होता है, जिसको हम कह लेते हैं। सीधी सी बात है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये थ्योरम 2 है यूनिट 9 का। पेज नंबर बता दें क्या है इसका ज़रा। 180। ये खोल के देना जरा। हाँ ठीक है। स्टेटमेंट में देखें वो कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन, इसी ने आपको बता रहा है कि डायग्राम कैसी बनेगी। ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट का मतलब सीधी लाइन, ड्रॉन का मतलब खींची जाना, खींची जाए, ऑन अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर। ठीक है। कॉर्ड की डेफिनेशन हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी, अभी ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको बताते हैं। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। बाय का मतलब टू, सेक्ट का मतलब पार्ट्स। अब एक ऐसी सीधी लाइन जो सेंटर से खींची जाए कॉर्ड पर, और वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इज परपेंडिकुलर, इज के बाद हमेशा प्रूव करना होता है। उन्होंने कहा वो जो लाइन खींची है आपने वो परपेंडिकुलर होगी, उसका और कॉर्ड का आपस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव करना है कि इनका एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हम पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ के तो हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे पहले हमने लाइन खींचनी है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सर्कल हो और सेंटर हो उसका। ठीक है, चले ये हमें गिवन है। ठीक है, सर्कल ले लिया हमने, एक सेंटर ले लिया। अब इस पे से हमने लाइन खींचनी है एक कॉर्ड के ऊपर, तो पहले हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। तो हम एक कॉर्ड लगा लेते हैं। आप जहां मर्जी लगा लें, लेकिन मैं उधर ही लगा रहा हूं जिधर उसने लगाई है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इसको नेम दे देते हैं ए एंड, एक काम हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अब हम खींचते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल और इसको बाइसेक्ट करें जो, तो इसको हम सी लेट कर लेते हैं, यानी सेंटर। उन्होंने वैसे क्या लेट किया हुआ है, एम, मिड पॉइंट। ठीक है। अब सी भी इसको लेट कर लेते हैं। चले मैं इसको एम ही कर देता हूं, ताकि आपकी सेम टू सेम वैसे ही रहे, आपको बाद में सीखना आसान रहे, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, मेरे व्यूज कम हो वैसे, है ना। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, देखे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर, और उसने इसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट से हमें एक चीज तो पता लग गई कि ये ए टू एम डिस्टेंस और एम टू बी डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने यही बोला था ना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये। ठीक है। अब इसने अगर इसको ओ किया हुआ है तो मैं भी इसको ओ कर लेता हूं, ओ एम। ठीक है। प्रूव हमने ये करना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। उसका प्रूफ देखे, प्रूफ में इसने क्या लिखा है प्रूफ करने का, ये लिखा हुआ है दा कॉर्ड। चलो दा लगा के कॉर्ड हम कर लेंगे। ठीक है, चल बुक दे दे। अब जरा मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही करूँ जैसे उन्होंने किया, ताकि आपको आसानी हो। अब हमें इस एंगल को और इस एंगल को साबित करना है कि ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो इनको नेम देने के लिए उसने वन एंगल 1 और एंगल 2 कर दिया। प्रूव हमने ये करना है कि ये इसके ऊपर 90 परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होगी तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब इसको हम यही साबित करने के चक्करों में पड़ जाएंगे कि ये 90 डिग्री है। सबसे पहले एक चीज कि ये भी कोई शेप नहीं है, है ना। इसको कोई शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ को ज्वाइन कर देंगे ए से, और ओ को ज्वाइन कर देंगे बी से। यहां तक हमारी डायग्राम कम, चल मैं सीधी ला लेना। ठीक है, वैसे हमारी कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास अगर देख लें, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड से करते हैं हम। अगर उसने सीधी लगा दिया, क्योंकि 9th में उसने हमें यही सिखाया था, तो हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमारे पास एक चीज देखें, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ओ एम ए और ओ एम बी। एक ट्राइंगल ये है, देखें मैं अगर इधर बनाऊं तो अलग करके, ओ एम ए, और एक ट्राइंगल ओ एम बी। और एक चीज ये देखें,
कि एक चीज बताएं मुझे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन बाउंड्री क्या कहलाता है? रेडियस। एक सर्कल के रेडियस डिफरेंट होते हैं? सब इक्वल होते हैं? सोच लें। सर्कल की डेफिनेशन बताएं। सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट है और ये सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल पे है, तो मतलब अगर एक रेडियस इतना है तो दूसरा भी उतना ही होगा। अगर वो 4 है तो ये भी 4 होगा। तो एक सर्कल के रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल फासले पर होते हैं। ये बड़ा पॉइंट हमने इसमें एफिशिएंसी मारनी है, इसलिए पहले बता रहा हूं। अब इज से थ्योरम, किसी भी थ्योरम में इज से पहले जितनी चीजें होती हैं वो सारी गिवन होती हैं हमारी, है ना। इसके बाद जो होती है वो प्रूव होती है। प्रूव हमने करना था इज परपेंडिकुलर टू द, तो हमने साबित कर दिया कि ये जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है, एक लाइन ऑन अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया OM इज परपेंडिकुलर ओवर OB। उससे पहले हमें क्या क्या गिवन था? हमें स्ट्रेट लाइन गिवन थी, सेंटर O गिवन था, कॉर्ड AB गिवन थी, सर्कल गिवन था। उसके बाद ये भी गिवन था कि AM और BM बराबर है, क्योंकि कॉर्ड ने उस लाइन जो ड्रॉ की थी बाइसेक्ट किया था। ये सारी चीजें बराबर। मैं यहाँ पर छोटी छोटी लाइन लगा देता हूँ। ये छोटी छोटी लाइन का मकसद ये है कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है हमें, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? 4 नंबर हमारे पक्के। डायग्राम हमने बना ली, कंस्ट्रक्शन लिख ली, गिवन लिख लिया और प्रूफ। उसके बाद केस शुरू हो गया, हम साबित करने पे आते हैं। यहां तक थ्योरम के 4 नंबर काउंट हो जाते हैं। कटते सिर्फ उसी सूरत में जब आप डायग्राम रॉन्ग बनाते हैं तो सारा थ्योरम काट दिया जाता है। अब हम बना लेते हैं अपना केस वाला सेक्शन, ठीक है, बड़ा आसान। मेन मुद्दा हमारा क्या है? हमने साबित करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के हैं। चलो देख लेते हैं अभी है भी है कि नहीं है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, हम साबित करेंगे ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर साबित करने का फायदा ये होगा कि फिर तभी दोनों के एंगल बराबर होंगे ना, ठीक है। सबसे पहले एक हिस्से पे हमारी आ गई स्टेटमेंट और एक पे आ गया रीजन। स्टेटमेंट से मतलब हम कुछ गुफा छोड़ेंगे, है ना, कि जैसे उठ के महर सुबह सुबह कहती है मामा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मामा उसकी आगे से पूछती है पुत्र वजह, है ना, कि ऐसे कहती है ओके बेटा सो जाओ, है ना, नहीं ना, पूछती है पुत्र वजह, जरूर टेस्ट होना कोई आज। तो इसका भी यही सीन है ना, कि अगर हम कुछ गुफा छोड़ते हैं तो उसका रीजन भी बताना होता है, और सही रीजन होना चाहिए, ये ना मुंह उठा के रीजन दे दिया हो, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट कुछ होती है और रीजन कुछ होता है ना। जैसे वही वाला सीन हो गया ना कि महर से पूछे महर मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, तो जैसे अजीब ही शगुफा छोड़ देना, वखरा ही रीजन भी फकरा ही बताया, है ना। चले सबसे पहले हम बताएंगे केस किन दो पार्टीज के दरमियान में है, कॉरेस्पॉन्डेंस किन की कराई जा रही है, कंपैरिजन किन का करवाया जा रहा है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, एक ट्राइंगल कौन सी है, ओ एम ए एम, हम एम को सेंटर में ही रखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इसी के ऊपर है, हमने प्रूफ भी इसी को करना है ना। तो ओ एम ए और कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल ओ एम बी। इसका तो कोई है ही नहीं है ना रीजन, ये तो हम केस हमने फाइल किया है कि जज साहब ये दो पार्टीज के दरमियान में केस है। अब हम शगुफे छोड़ने शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं जज साहब कंपैरिजन में ओ एम और ओ एम बराबर है, यहां से रट्टा खत्म हो जाता है ना। हमने साबित करना है इन ट्राइंगल्स को कि ये बराबर है। हम साबित कर देते हैं जज साहब, मेजरमेंट, एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट, ओ एम इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट ओ एम, यानी इन दो ट्राइंगल में अगर कंपैरिजन कराया जाए तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक हो गया, ये कॉमन है, ठीक है। आप उसकी तरतीब को भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि वो रेडियस हैं, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस लगे हुए हैं। सो मेजरमेंट ऑफ ओ ए इक्वल कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट ऑफ ओ बी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है, ज्योमेट्री में इसके ऊपर चिड़िया डाल के हम कॉन्करेंसी लगा देते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट, ये जो ऊपर ये चीज है ये लाइन सेगमेंट को शो करती है। रीडिंग भी करना सीखे, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए और ओ बी। क्यों ये और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, आर ए डी डबल आई, रेडियाई ऑफ
सेम सर्कल। इतना बात क्लियर। उसके बाद आपने मुझे बताना है मेजरमेंट ऑफ ए एम, तीसरी साइड ए एम कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ बी एम क्यू गिवन। शुरू में ही उसने बता दिया था कि इसने इसको बाइसेक्ट। अब इनकी तीनों साइड बराबर है, एस 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 पोस्टुलेट लग सकता है इसके ऊपर। साइड साइड अगर तीनों ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाया जाए, कॉन्ग्रुएंसी की ये डेफिनेशंस में हमारे पास आता था 9th में, दो ट्राइंगल्स का अगर कंपैरिजन करवाया जाए, अगर उनकी तीनों साइड्स बराबर है तो वो ट्राइंगल बराबर है और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। सो ये हमें गिवन था। यहां तक हमने साबित कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, तो हैंस वेरीफाइड ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एम बी। पोस्टुलेट है कौन सा? साइड 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 पोस्टुलेट, क्योंकि हमने देखो ना साबित किया, हमने कहा ये साइड और ये दोनों की, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है ना, और ये वाली साइड और ये, अब तीनों साइड ही बराबर है, तो इसका मतलब तो साबित हो गया ट्राइंगल बराबर है, दोनों ट्राइंगल सेम है, मतलब दोनों का साइज एरिया सेम होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। यहां तक बात, एक काम खत्म हो गया हमारा। ये इसलिए हमने साबित किया क्योंकि इस एंगल को हमने साबित करना है, तो फिर एक बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा। ये तो नहीं ना 90 है तो दूसरा भी 90, दूसरी तरफ से भी तो उसको 90 होना चाहिए ना। ये कैसे पॉसिबल है कि दीवार इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उधर को झुकी हो, है ना, दोनों तरफ से 90 होगी, सीधी है तो वो। तो फिर इसी के लिए हमने ट्राइंगल्स को पहले साबित कर दिया कि अगर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अब हम साबित करते हैं। अब देखें, अगर ये ट्राइंगल बराबर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। अब एंगल ए एम बी कितना होगा, कोई अंदाजा है आपको? एंगल ए एम 180 डिग्री। क्यों बोला? क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 डिग्री। उसने सप्लीमेंट्री की जबल मारी हुई है, तो सप्लीमेंट्री का भी सम 180 ही होता है। बेसिकली एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू 180। यहां से हमारा सारा शगुफा शुरू हो जाना है, ठीक है। मैं उसका भी देख लूं उसने क्या बनाया। अच्छा, उसने ये लिखा हुआ है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 को सम किया जाए तो वो बनाता है कितना एंगल? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना, उसे फॉर्म होता है हमारे पास एंगल ए एम बी बन जाता है ना। ए एम, एम सेंटर में रखेंगे, ठीक है, और ए एम बी कितने का है? 180 डिग्री, बिकॉज इट्स स्ट्रेट लाइन एंगल। तो उसका आगे आप लिखेंगे कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल उसने लिखा हुआ है, तो आप यही लिख लें ताकि कोई और चेक करने वाला बंदा आ जाए तो उसको प्रॉब्लम। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है ना, अब दोनों को मिला के ही 180 बनता है ना। अब देख, सीधी सी बात है, कुछ पैसे ईमान के पास है, कुछ पैसे मेहर के पास है, दोनों के पैसे 180 हैं और दोनों के इक्वल है। डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये दोनों एंगल का टोटल 180 है, लेकिन ये एंगल दोनों बराबर होंगे, जितने भी हैं ये दोनों के पास बराबर बराबर पार्ट होगा। दैट्स वाई 180 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर लें बराबर पार्ट्स में, तो 90 ईच पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो इक्वल थे। हैंस वेरीफाइड, देयरफॉर, देखा उसने देयरफॉर लगाया, बिकॉज नहीं, देयरफॉर measurement of angle 1 will be equal to measurement of angle 1 will be measurement of angle 2। क्यों? क्योंकि वो corresponding angle of same triangle, दो बराबर ट्राइंगल थे तो ये बराबर होंगे, तो अगर उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो 90 डिग्री ईच बनेंगे। और नीचे उसने कर दिया हैंस वेरीफाइड, इस वजह से साबित हो गया कि ये OM जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी पे। हैंस वेरीफाइड OM इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी, जिसका शॉर्ट में मतलब यही है कि ये जो एंगल ये वाले हैं ये 90 डिग्री है। कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तभी होती है जब उसका ये एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम था इतना को, जिसको आप थ्योरम भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। आर सेम और ऑल इक्वल, ठीक हो गया मेरा बेटा। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर आपने करना हो हमारा माइक की तरह, यहां से कुछ पूछना हो पूछ लें, आपके पास देखें कितनी अच्छी ऑप्शन है। ये तो आसान ही था, ये सेम टू सेम अगर 9th के थ्योरम के ऊपर से सर्कल उठा लो तो पहला तो वही बन जाता है। हाँ जी,
3 मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका पहला थ्योरम ही ये है। देखें जरा, अगर इसका पहला थ्योरम बिल्कुल पहले पेज पे जो इसका थ्योरम है ये यही है ना। एमसीक्यू 2 ही थे बस, और बस फिर वो खुद ही हिसाब किताब लगा कर रहे हैं। हाँ ये आप खुद देख लें क्योंकि मैंने अभी देखे नहीं है, ठीक है बस। अच्छा 2 एमसीक्यू शामिल है बस, तो सारे भी बंदा कर ले तो कोई इतना मसला नहीं है। चलें, हमारा ये थ्योरम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको आ जाना चाहिए। अगर कोई इशू हो तो फिर भी आप अभी बात कर सकते हैं, आपके सामने मैंने दिए हैं, आपको 2-3 मिनट आप देख लें, अगर है तो कोई इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आना मेरा पुत्र को कोई मसला इसमें? अच्छा मैं क्या कह रही है, हाँ जी है, बड़ा शदीद किस्म का हम ना, कुछ नहीं मेरे बेटे ने पूछना। चलें फिर इसको तैयार कर लें, आपके पेपर में 2 चैप्टर थ्योरम आते हैं और एक से करना होता है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों को सीख के तो बिचो फिर एक को ही करो, या एक को ही अच्छे से सीख के तो फिर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश हुसैन।